गुजरात की अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 लोगों को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी जुड़े हुए कुछ आतंकी हैं और उसमें से एक आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कल यानी 20 फरवरी को पंजाब और उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के तहत 59 सीटों पे चुनाव है और इसी बीच अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो फैसला आया है उसमें 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसमें एक दोषी ऐसा है जिसका पिता सदाब अहमद सपा का नेता है और दोषी का नाम है मोहम्मद सैफ। बस क्या था, बीजेपी ने इसको बना लिया मुद्दा और जो यूपी चुनाव में सह प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फोटो जारी कर दिया अखिलेश यादव के साथ सदाब अहमद का और पूछा कि अखिलेश कल से चुप्पी क्यों साधे हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया है और जब सीएम योगी को बोलने का मौका आया, चुनाव प्रचार में निकले थे, तो देखिए उन्होंने क्या कहा और कैसे घेरा अखिलेश यादव को। फर्क साफ है। उन्होंने जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटा है। विकास केवल सिपाही खानदान का किया है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो सबका साथ और सबके विकास की बात की है। 25 करोड़ प्रदेश की जनता को ही परिवार माना है और उसके सुख दुख में सहभागी बनकर के सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर या फिर कचहरी पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की चेष्टा की। लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की, गोरखपुर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों की, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों की, बिजनौर में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। और भाइयों बहनों, कल आपने देखा होगा गुजरात की अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 लोगों को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें उत्तर प्रदेश के भी जुड़े हुए कुछ आतंकी हैं और उसमें से एक आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, सपा का हाथ आतंकवादियों के। और भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आई थी तो भाइयों बहनों, हमने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमने पहला निर्णय लिया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। अकेले पीलीभीत में 45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। पीलीभीत में 45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था और आज हम 3,05,000 किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने दूसरा निर्णय लिया था बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। आप प्रदेश में दंगे नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, कानून का राज है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो एक कानून का भय अपराधियों के मन में है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो समाजवादी पार्टी
सत्ता की शागिर्द बन करके कैसे अराजकता पैदा करती थी, ये सभी हर व्यक्ति जानता है। जैसा कि आपने देखा, सीएम योगी सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। सपा का हाथ आतंकियों के साथ, आतंकी जिसका प्रचार करते हैं। 2012 के घोषणा पत्र का हवाला दिया जा रहा है कि किसको बचाने के लिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने, और अब पूरी स्थिति साफ हो गई है। सपा बोलती क्यों नहीं है? आतंकियों से मुकदमा किसने वापस लिया? वाराणसी का मसला हो या और जो कोर्ट में धमाके हुए थे वो मसला रहा हो, अयोध्या का मसला रहा हो, कितने को छोड़ने की कोशिश की गई थी, वो तो कोर्ट से उन्हें इजाज़त नहीं मिली। इस तरीके से तीसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है कि जो 2 चरणों के चुनाव तक कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही थी, वो अब कानून व्यवस्था के साथ साथ उसमें आतंकवाद भी एक इशू जुड़ गया है कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो आतंकियों का कहीं ना कहीं समर्थन करती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए। और जो अहमदाबाद का सीरियल ब्लास्ट है, ये जो हुआ था 2008 में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इंडियन मुजाहिदीन ने जो है इसको अंजाम दिया था। 56 लोग मारे गए थे, 200 से अधिक लोग घायल हुए थे, 1100 गवाहों की गवाही हुई है, 78 पे मुकदमा चला, उसमें से 49 दोषी पाए गए हैं और जो 38 है उनको फांसी की सज़ा, 11 को उम्र कैद की सज़ा। अब तक के इतिहास में एक साथ 38 लोगों को कभी फांसी नहीं हुई थी। तो इस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। का फैसला जो आया है सीरियल ब्लास्ट का, उसमें मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करी है और कहा है कि ये नई सपा नई हवा है और इसमें अभी भी ताल्लुकात समाजवादी से हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। गर्मी वाला बयान अभी भी, जैसा कि आपने सुना, सबके अपने अपने तर्क हैं। खास बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश के पास कोई सटीक जवाब नहीं है, लिहाजा वो दूसरे मामले गिना करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मसला कल के चुनाव पे कोई असर डाल पाएगा? बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश है, देखते हैं आगे होता है क्या। रहिए नबे खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।